जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभाव को मैं अशोक शर्मा उज्जैन वाला की ओर से नमस्कार। हमारे जो शास्त्र हैं वो शास्त्र ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हैं और सभी शास्त्रों में दिव्य ज्ञान भरा हुआ पड़ा है। तो इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, शुभ दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि ये मनुष्य जन्म जो है हमें मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है और हमको इन शास्त्रों का जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे उनका अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो शास्त्र हैं वो तो हमारे को कथाओं के द्वारा भी, सत्संग के द्वारा भी मालूम पड़ जाते हैं। किंतु ज्योतिष शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र के लिए कोई सत्संग या सामाजिक चर्चाएं होती नहीं है। तो मेरा एक प्रयास है कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, उस ज्योतिष शास्त्र का परिचय भी हो जाए, उसका ज्ञान भी मिले और जो भ्रांतियां हैं उसके अंदर वो भी दूर हो जाए। इसलिए जो है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो घंटी का बटन आपको आता है उसको टच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो। मेरा एक प्रयास है कि जिससे ज्योतिष शास्त्र का प्रचार भी हो जाए और जो है उसके अंदर जो कुछ लोगों को भ्रांतियां हो जाती है वो भ्रांतियां भी दूर हो जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रह की दृष्टि के बारे में। क्यों कि दृष्टि का कितना महत्व है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि कोर्ट की दृष्टि से किसको देख लिया है। तो ऐसे ही जो है उसको समझने के लिए कि ग्रह की भी जो दृष्टि होती है वो कितने प्रकार की होती है ये तो आपने सुना होगा कि वो ग्रह उसको देख रहा है, वो ग्रह उसको देख रहा है, कोई उच्च की दृष्टि से देख रहा है, कोई नीच की दृष्टि से देख रहा है। तो वो दृष्टि कौन कौन सी होती है वो आज उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब ये ग्रहों की दृष्टि, तो एक बात तो आप पहले समझ लीजिए कि जो ये 9 ग्रह हैं, यहाँ पे अपन ने ग्रह लिख दिए हैं, जो नीचे 9 ग्रह हैं, यहाँ लिखा है अपन ने 100% दृष्टि, फिर दूसरा खाने में 75% दृष्टि, तीसरे खाने में 50% दृष्टि और चौथे में 25%, मतलब 1/4% दृष्टि। तो जो अपन ये देखते हैं कि ये जो 7 ही ग्रह हैं, 9 ही ग्रह हैं, इस 9 ग्रह की में 7वीं दृष्टि से तो सभी ग्रह देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि 9 ही ग्रह 7वीं दृष्टि से तो देखते हैं, जो उसकी पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण दृष्टि मतलब 100% दृष्टि। तो सूर्य कौन कौन सी दृष्टि से देखता है? तो 7वीं दृष्टि से वो जब देखता है तो वो 100% दृष्टि होती है। और जब चौथे और 8वें घर को देखता है तो 75% दृष्टि, मतलब 3/4, ये 75% दृष्टि से देखता है 4 और 8 में। और 5 और 9 में वो 50%, मतलब 50%, 1/2 इस दृष्टि से देखता है। और 3/10 में 25% दृष्टि, मतलब 1/4, तो 25% दृष्टि से वो देखता है। सूर्य के बाद अपन चंद्र ग्रह लेते हैं, 7वीं दृष्टि से वही देख लिया, पूरी पूर्ण दृष्टि। तो 4-8 को वो 75% दृष्टि से देखता है, 5-9 को वो 50% दृष्टि से देखता है और 3 और 10 को वो 1/4%, मतलब 25% दृष्टि से देखता है।
मंगल को अपन लेते हैं तो मंगल में ये अंतर आता है कि वो 4, 7 और 8 इन तीनों घर को 100% दृष्टि से देखता है। इसलिए 75% वाला तो अब इसका मामला बचा नहीं। 50% दृष्टि से वो देखता है 5 और 9 नंबर के घर को, अपने जहां बैठा है वहां से। और तीसरे और 10वें घर को वो 25% दृष्टि से देखता है। बुध ग्रह 7वीं दृष्टि से 7वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। 4, 8 को 75% दृष्टि से देखता है। 5, 9 घर को 50% दृष्टि से देखता है। और अपने से जहाँ बैठा हुआ है अपने से 3 और 10 नंबर के घर को 25% दृष्टि से देखता है। अब इसी प्रकार से गुरु अपने से 5वें, 7वें और 9वें घर को 100% दृष्टि से देखता है, 100% दृष्टि से। और 75% दृष्टि से देखेगा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 4थे और 8वें घर को। 50% दृष्टि से वो किसी को भी नहीं देखेगा और 25% दृष्टि से वो अपने से 3रे और 10वें घर को देखेगा। इस प्रकार से शुक्र 7वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 4थे और 8वें घर को 75% दृष्टि से देखेगा और 50% दृष्टि से वो अपने से जहाँ बैठा है वहाँ से 5वें और 9वें घर को 50% दृष्टि से देखेगा। और शुक्र 25% दृष्टि से अपने से जहाँ बैठा है वहाँ से 3रे और 10वें घर को वो 25% दृष्टि से देखेगा। शनि जो है, शनिदेव जो है जहाँ बैठे हैं वहाँ से 3रा घर, 7वां घर और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 4, 8 को 75% दृष्टि से देखते हैं। 5, 9 को 50% दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, 3, 10 आ चुका है, इसलिए जो है ये बताया नहीं गया। राहु जो है वो जैसे गुरु देखते हैं वैसे ही राहु भी 5, 7 और 9 को 100% दृष्टि से देखते हैं। 4 और 8 घर को 75% दृष्टि से देखते हैं। 50% दृष्टि से किसी को नहीं देखते हैं और 25% दृष्टि से वो 3 और 10 को 10वें घर को देखते हैं। ऐसे ही केतु है, जो राहु का है वैसे ही केतु का है कि केतु जो है 5वें, 7वें और 9वें घर को 100% दृष्टि से देखते हैं। 4 और 8वें घर को 75% दृष्टि से देखते हैं। ये भी 50% दृष्टि से किसी घर को नहीं देखते हैं और 25% दृष्टि से 3रे और 10वें घर को देखते हैं। इस प्रकार इन्हीं घरों को इन्हीं दृष्टि से ग्रहों के द्वारा देखा जाता है। बाकी कोई दृष्टि ग्रहों की नहीं होती। अब आज मैंने आपको ग्रह की दृष्टि के बारे में बता दिया कि ग्रह किस प्रकार से और कौन कौन सी दृष्टि से देखते हैं और उनकी दृष्टि का बड़ा महत्व होता है सब। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।